बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में बड़े बड़े जालिम और जाबिर बादशाह गुजरे हैं जो क़यामत तक जुल्म की अलामत के तौर पर याद रखे जाएंगे। बाला वॉइस के मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम आपको एक ऐसे ही बादशाह की कहानी सुनाते हैं जो कुरान का दुश्मन था और कुरान को अल्लाह का कलाम लिखने और कहने वाले को सरेआम कोड़े मारा करता था, कत्ल करवा दिया करता था। ये इस्लामी तारीख का सबसे खौफनाक फितना था। इसने उम्मत और इस्लाम का वजूद खतरे में डाल दिया था। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने रब के, इसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया जो हर दौर के फिरौन के लिए एक मूसा पैदा करता है। अपने वक्त के जाबिर बादशाह मामून रशीद के जमाने में एक तारीफ साज फितना मसला खल्क़े कुरान के अनवान से उठा और करीब था कि वो सारी उम्मत को अपनी लपेट में ले लेता और इस्लाम की फरोजा शम्में बुझना शुरू हो जाती। लेकिन अल्लाह खुद अपने दीन का मुहाफिज है। इस फितने के उठने से अगर उम्मत इस फितने पर आ जाती तो कुरान मिट जाता और दीन का निशान मिट जाता और इंसानियत अंधेरों में डूब जाती। लेकिन एक बूढ़ा सा बुजुर्ग आदमी उठ खड़ा हुआ। इसका नाम था अहमद बिन हम्बल, जिसे दुनिया इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से जानती है। ये कोई बादशाह नहीं थे, कोई सालार लश्कर भी नहीं थे और ना ही कोई दरबारी वजीर। ये तो एक फकीर मनुष्य थे जिसके घर में एक दिन खाना है तो दूसरे दिन फाका। और इस तरफ अपने वक्त की जालिम तरीन काहिर अब्बासी सल्तनत है और मामून जैसा जालिम व जाबिर हुक्मरान तख्त नशीन है और वो सबको मजबूर कर रहा है कि कहो कुरान मखलूक है। और इस फितने से इनकार पर कितने ही उलमा शहीद कर दिए गए और कितनों ने जान बचाने की खातिर इस जाबिर के सामने सर को तस्लीम खम किया और अपनी जान बचाकर निकल गए और कितने ही रुपोश हो गए। लेकिन एक 60 साला बूढ़ा आदमी अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस जबर के खिलाफ डट गया, जिसको दुनिया इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से जानती है, जिसके इल्म से आज भी उम्मत मुस्लिमा नफा उठा रही है और अपने अल्लाह को राजी कर रही है। एक तरफ अब्बासी सल्तनत का जबर कहर और दूसरी तरफ एक आलम दीन दुदरी पोश फर्श खाक पे बैठने वाला, अल्लाह की रजा की खातिर मुसल्ले पर बैठने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अहादीस की महफिल सजाने वाला। एक तरफ तलवारों की झनकार और तीरों की सनसनाहट और हर सू चाहो जलाल व हशमत के मुजाहरे। लेकिन वो डट गए। मामून मर गया, लेकिन अपने भाई मुअतसम को वसीयत कर गया कि मेरे अकीदे पर ही रहना है और उसी का इत्बा करना है। चुनाचा उसने कहा, बेशक कुरान मखलूक है। इसके बाद हुकूमत मुअतसम के हाथ में आ गई। मुअतसम तो जाहिल था लेकिन मामून तो आलिम भी था, पर इनके बावजूद भी हिदायत तो अल्लाह ही देता है और अल्लाह का फजल भी शामिल हाल होना चाहिए। लेकिन मामून को पटरी से उतारने वाला इसका तकब्बुर और फलसफा और मंतक था। इस मंतक व फलसफे की वजह से इतना दूर चला गया कि मरते दम तक इसे वापसी नसीब नहीं हुई। अब मुअतसम हुक्मरान था और जाहिल तो था ही, इसलिए उसने कहा, जो मामून कह गया मैं वही करूंगा। चुनाचा दरबार सजाया गया, इमाम को लाया गया और जो सामने मुनाजरा करने वाला शख्स था इसका नाम भी अहमद था, अहमद बिन अबी दाऊद, और सामने है अहमद बिन हम्बल। जब मुनाजरा शुरू हुआ तो मुनाजिर अहमद बिन अबी दाऊद ने कहा, कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, कुरान अल्लाह का इल्म और कलाम है। जब अहमद बिन अबी दाऊद ने यह सुना तो इस पर सन्नाटा छा गया और उसने लाजवाब होकर कहा, यह वाजिबुल कत्ल हो चुका है, ये अमीरुल मोमिनीन के अकीदे को नहीं मानता। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मुअतसम, अल्लाह ताला की किताब और अपने चचा जात की हदीस से कोई एक जुमला मुझे बता दे, मैं तेरे अकीदे को मान जाऊंगा। इस बहस के बाद इमाम कैफ खाने भेज दिए गए। दूसरे दिन फिर लाए गए और मुनाजरा हुआ। फिर तीसरे दिन जब अहले दरबार थक कर मायूस हो गए तो उस वक्त मुअतसम ने ताजियाना मारने का हुक्म दिया। मसूदी के मुताबिक 38 कोड़े लगाए गए थे कि जिस्म से खून जारी हो गया और बेहोश हो गए। मुअतसम ने तहत खाने भिजवा दिया और एक तबीब मुकर्रर कर दिया, इसके इलाज से अच्छे हुए। यहाँ तक कि चौथा दिन आ गया और इमाम अहमद बिन हम्बल जंजीरों में जकड़े हुए मुअतसम के दरबार की तरफ जा रहे हैं तो आपके दिल में ख्याल आया कि मैं 60 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कहाँ इनके कोड़े बर्दाश्त कर सकता हूँ।
मैं भी जाकर कह देता हूँ कि जो तुम कहते हो ठीक है, पीछे मैं तौबा कर लूंगा। ये एक ख्याल था, और ख्याल तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन ख्याल आदमी के मकाम को नहीं गिराता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने इसी ख्याल में जा रहा था कि अचानक एक शोर सा मचा। मेरी नजर सामने उठी तो एक लंबा आदमी मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने कहा, अहमद अहमद अहमद। इमाम हम्बल ने सर उठाया तो उसने कहा, मुझे जानते हो? आपने फरमाया, नहीं। उसने कहा, मैं अबुल हैशम हूँ, बगदाद का सबसे बड़ा डाकू। अहमद, जाओ और जाकर देखो पुलिस के रजिस्टर में 18,000 कोड़े मैं अब तक बर्दाश्त कर चुका हूँ, मगर आज तक मैंने ये डाका नहीं छोड़ा। देखो, हुकूमत के कोड़ों के डर से हक न छोड़ देना। अबुल हैशम के कदम उखड़ गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपके कदम उखड़ गए तो उम्मत गुमराह हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर बैठे बैठे वजद तारी हो जाता था तो पुकारते, रहमल्लाह अबुल हैशम, रहमल्लाह अबुल हैशम। एक दिन बेटे ने पूछा, ये अबुल हैशम कौन है? तो फिर ये सारा किस्सा उन्होंने सुनाया कि वो कोई चोर डाकू जो मुझे नसीहत कर गया। मालूम नहीं कि अबुल हैशम को अपना ये जुमला बाद में याद भी रहा था कि नहीं, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को याद रहा कि जिंदगी की एक कठिन मंजिल में किसी के जुमले ने इस्तेकामत की राह दिखाई। इससे हौसला बुलंद हुआ था। मर्द मोमिन की यही शान होती है, वो नेकी फरामोश नहीं करता, वो एहसान और नेकी को हमेशा याद रखता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जिंदगी भर जब भी कभी माजी के वो लम्हात याद आते तो अबुल हैशम को दुआ देते। बिला आखिर मोतसम ने हुक्म दिया कि उन्हें कत्ल किया जाए और कहा, कौन है जो कोड़े मार कर कत्ल करे ताकि ज्यादा सजा मिले, क्योंकि गर्दन काट देने से फौरन मर जाएंगे, अजाब दे के मारना चाहता हूँ। तो एक हबशी ने कहा, जो मेरे 10 कोड़े खा ले तो वो मर जाता है। मोतसम ने कहा, तो आ जाओ। वो हबशी कि जिसने दावा किया था कि 10 कोड़े मारूं तो बंदा मार देता हूँ, इसने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पीठ मुबारक पर 38 कोड़े मारे, जिससे इमाम साहब की कमर जख्म हो गई और इमाम पर गशी तारी हो गई। फिर कोड़े मारे, यहाँ तक कि एक कोड़ा ऐसी जगह पड़ा कि इमाम अहमद बिन हम्बल का तहबंद खुल गया। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह मेरे सतर को बचा ले, मुझे बरहना होने से बचा। जो होठ हिले तो मोतसम समझा कि शायद मेरे लिए बद्दुआ कर रहे हैं, इसलिए कहने लगा, मेरे लिए बद्दुआ न करना, मेरे लिए बद्दुआ न करना। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोतसम तुम तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, नबी की औलाद में से हो, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ कर भी कैसे सकता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का तहबंद जब खुला तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह मुझे बेलिबास होने से बचा। तो चादर वहीं हवा में मुअल्लक हो गई और नीचे नहीं गिरी। ये आपकी एक बहुत बड़ी करामत थी। तब अहमद बिन अबी दाऊद कुर्सी से नीचे उतरा और इमाम साहब के कान में कहने लगा, कह दे कुरान मखलूक है, मैं तुझे खलीफा के अजाब से बचा लूंगा। तो आपने एकदम झरझरी ली और फरमाया, कह दे कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। मैं कयामत के दिन तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लूंगा। ज़ौक़ हाजिर है तो फिर लाजिम है ईमान खलील, वरना खाकस्तर है तेरी जिंदगी का पहन। अहमद बिन अबी दाऊद जो मामूल के जमाने में 217 से 222 हिजरी तक ना सिर्फ काज़ुल कज़ाता बल्कि अमलन वजीर भी था और इस तमाम फितने का बानी था, जिसका खात्मा खलीफा मुतवक्कल ने किया 233 हिजरी में। जब इस पर फालिज गिरा तो खलीफा मुतवक्कल ने दोनों बाप बेटा की सारी मिल्कियत जब्त कर ली और सख्त मुसीबतें उठाकर निहायत नामुरादी के साथ ये दोनों 239 हिजरी में मरे और इमाम अहमद बिन हम्बल ने 241 हिजरी में वफात पाई। उस दिन बगदाद में सारा कारोबार बंद हो गया। उनके जनाजे में जिस कदर खलकत थी इसका शुमार 13 लाख से जायद और बाला खानों और शहर पनाह के ऊपर मस्तूरात कम से कम 60,000 थी। उस वक्त इमाम हम्बल के मानने वाले कहते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान जनाजे के दिन का फर्क जाहिर होता है। इकबाल किसके इश्क का
یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ معزز سامعین، درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔